फिजिकल एक्टिविटीज हमारी बहुत कम हो गई है, इसीलिए आज के डॉक्टर्स या डाइटिशियंस आपको इस तरह की चीजों का सेवन मना करते हैं, क्योंकि जिस भी चीज में सफा फैट की मात्रा ज्यादा होगी और आप उसका सेवन करेंगे तो गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाएगा और लोगों को हार्ट डिजीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब तो इसीलिए हम इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं जमने वाला फैट है बटर, घी और कोकोनट ऑयल, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा जो फैट हमारा था वो था पूफा फैट, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो आइए समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे तेल हैं जिसमें पूफा फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें इंक्लूडेड है कर्डी का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, मक्की का तेल है, कपास का तेल है। ये सारे तेल ऐसे हैं जिसमें पूफा फैट की मात्रा ज्यादा होती है। अब पूफा फैट वाले तेल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मैंने क्या बताया था कि पूफा फैट जिस भी तेल में ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो वो क्या करता है कि हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल उसको तो कम करता है, लेकिन हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसकी भी क्वांटिटी को यह कम कर देता है। तो बीच में एक चलन आया जब लोगों को बिल्कुल बहुत सारे एड्स आ रहे थे टीवी पे कि भाई सनफ्लावर ऑयल यूज करना चाहिए, सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन सारे तेलों का ऐड कर रहे थे टीवी पे। तो लोगों को लगा कि भाई अगर आज हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो हमें इस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि जब लंबे समय तक लोग इस तेल का सेवन करने लगे तो क्योंकि यह गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है तो लोगों के अंदर परेशानियां दिखने लगी। अब वो परेशानियां क्या थी कि उनके जोड़ों में दर्द होने लगा, अर्थराइटिस की परेशानी होने लगी, क्योंकि उनके शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज होने लगा। तो इसीलिए इसे हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जितने भी तेल के नाम मैंने बताए जिसमें पूफा फैट की मात्रा ज्यादा है इसे हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सेवन करने से हमें परेशानियां हो सकती हैं, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान किस पे आया? तो भाई अब ध्यान आया मूफा फैट वाले तेल, क्योंकि मूफा इकलौता ऐसा फैट है जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल पे कोई प्रभाव नहीं डालता, साथ ही साथ हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है। तो कौन से ऐसे तेल हैं पहले समझ लेते हैं। सरसों का तेल है, कनोला ऑयल है और जैतून का तेल है। ये तीन प्रकार के तेल है जिसमें मूफा फैट की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है। अब आइए एक एक करके इन तेलों के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सरसों के तेल की। अब समझिएगा, बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है और आज भी हम देख सकते हैं कि कई घरों में सरसों का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग समझते हैं कि अगर हम सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो यह बिल्कुल शुद्ध होता है, इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं। पर हम सबने क्योंकि सरसों का तेल इस्तेमाल किया हुआ है, उसको हमने देखा हुआ है, तो हमने देखा है कि सरसों का तेल जब हम लेते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार का एसेंस आता है, एक अलग सी खुशबू आप कह सकते हैं। तो वो क्यों आता है? क्योंकि सरसों के तेल में एक तत्व पाया जाता है जिसको हम इरूसिक एसिड कहते हैं। और भारतीय जो सरसों का तेल है उसमें 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारे घरों में हमने देखा होगा कि हम पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो एक अलग सी अनबेरेबल सी महक आती है वो पेंट से। वो इसलिए होता है क्योंकि उस पेंट में भी इरूसिक एसिड मौजूद है। तो क्या हम पेंट का सेवन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड है, उसका सेवन से हमारे शरीर में बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होगा
इसीलिए हमें आज समझना पड़ेगा कि हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा में भारत का जो सरसों का तेल है वो किस प्रकार से बेचा जाता है, उस पर बिल्कुल एक लेबलिंग की जाती है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि बाहरी उपयोग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझिएगा कि आप उसको मसाज के लिए, अपने हेड मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुकिंग के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा विदेशों में सरसों के तेल के बारे में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यूरोपीय खाद्य नियमों के अंतर्गत हर वो तेल जिसमें 5% से ज्यादा इरोसिक एसिड है उसे वो खाने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। और अगेन मैं याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे भारत देश का सरसों के तेल में कितना परसेंट इरोसिक एसिड है? 35 से 55% इरोसिक एसिड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है, और अवेयरनेस हमें आज लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। अब हम कुछ प्रूफ्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि मस्टर्ड ऑयल इज लिंक्ड टू हार्ट अटैक, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में पाया गया कि वहां के लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स हो रही हैं। तो भाई सर्वे किया गया कि क्यों इसी स्टेट के लोगों को इतना ज्यादा हार्ट अटैक्स क्यों हो रहा है, तो मालूम पड़ा कि वहां के लोग क्योंकि मछली खाने के शौकीन होते हैं, वहां पे मछली एक मेजर फूड आइटम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और उस मछली को बनाने के लिए लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक करते हैं। इसीलिए वहां के लोगों को हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि सरसों के तेल से गॉल ब्लैडर कैंसर होने का खतरा है। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ, कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने यह हमें बताया कि भाई उन्होंने एक अपने जो लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स जिनको गॉल ब्लैडर कैंसर था, उनकी हिस्ट्री जांची कि भाई क्या रीजन है, सर्वे किया गया, तो उन्होंने पाया कि ये सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से सरसों तेल का इस्तेमाल करते थे, और इसीलिए उनके अंदर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। तो उस वक्त बिल्कुल एक डिसीजन लिया जाना चाहिए था सरकार की ओर से कि भाई लोगों के अंदर हमें आज अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि सरसों के तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, पर हमारे गवर्नमेंट के साइड से कोई भी नियम, कोई भी रेगुलेशन नहीं पास आउट हुआ। यही कारण है कि देश में आज बहुत सारे लोग अभी भी सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके अंदर अनेकों प्रकार की समस्या हो रही है, वो सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो सरसों के तेल को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब बचा हमारा कनोला ऑयल और जैतून का तेल। तो आइए समझ लेते हैं कि कनोला ऑयल और जैतून का तेल जो है उसे रिकमेंड किया जाता है कि भाई इसे हमें कच्चा इस्तेमाल करना है, पर क्योंकि हमारे देश में हम कच्चे तेल का सेवन बहुत कम करते हैं, हमें तो सब्जियों में छौंका लगाना है तो हम गरम तेल को गरम करेंगे, पूड़ियां बनाना है तेल को गरम करेंगे, पराठे बनाना है तेल को गरम करेंगे। तो दैट मीन्स इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग के अकॉर्डिंगली यह दोनों तेल नहीं है, क्योंकि इन दोनों तेलों का जो स्पोक पॉइंट है वो बिल्कुल जीरो है, और इसमें ओमेगा 3 जो है वो भरपूर मात्रा में, जब भी आप इस तेल को गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे अपने गैस पर, तो यह भाप बन के गायब हो जाएगा। तो दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग। ठीक है,
तो भाई जैतून का तेल और कनोला ऑयल भी हम कट करते हैं, वो हमारे इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग के लिए नहीं है। विदेशों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कच्चा, अपने वेजिटेबल्स पे, अपने फ्रूट्स पे वो स्प्रिंकल करके इस्तेमाल करते हैं। तो अब कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में हमें समझना है। पर उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज समझने की यह है कि ICMR, NIN एंड WHO ने एक फैक्ट हमें बताया कि भाई हमें आज इस तरीके का तेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर तेल में तीनों फैट्स हैं, सफा, पुफा और मुफा। तो हमें उस तेल का इस्तेमाल करना है जिसमें सफा की मात्रा इतनी होनी चाहिए 27 to 33%, पुफा फैट की मात्रा 27 to 33% एंड मुफा फैट की मात्रा 33 to 40% होनी चाहिए। और ये जो रिजल्ट आपके सामने है कि इतना इतना रेशियो होना चाहिए, ये एक दिन में नहीं खोजा गया। इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं, बड़े बड़े WHO के हेड्स एसोसिएटेड हैं, और बिल्कुल 40 से 50 साल के अध्ययन के बाद यह कंक्लूड किया गया है कि भाई अगर कोई ऐसा तेल आज मौजूद है जिसमें इतना इतना मात्रा में तीनों फैट्स है, तो दैट ऑयल इज वेरी सेफ फॉर कंजम्पशन। पर कहां से लाए ऐसा तेल? तो डॉक्टर्स ने, डाइटिशियंस ने लोगों को एक तरह से आप कर सकते हैं कि मिसगाइड कर दिया, और वो मिसगाइड और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि आपने, क्योंकि एक तेल में तो पॉसिबल नहीं कि ये सारे फैट्स इस क्वांटिटी में मौजूद हो, तो आप एक काम करिए कि आप तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करिए। तो क्या प्रैक्टिकली यह पॉसिबल है कि हर बार हम तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें? उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं थी कि यह हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक है। तो क्या करना चाहिए? कौन सा तेल ऐसा है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दशक पहले हमारे भारत देश में राइस ब्रैन ऑयल की खोज हुई थी। राइस ब्रैन एक ऐसा ऑयल है जिसे भूरे चावल की पूरी परत से बनाया जाता है। ठीक है। अब ये जो फैट्स की क्वांटिटी है, ये नेचुरली, यहाँ पे समझने की एक बात है कि ये जो क्वांटिटी है सफा, पुफा और मुफा फैट की, ये नेचुरली किसी भी तेल में मौजूद होती है। इसमें कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसमें फेर बदल बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि राइस ब्रैन ऑयल एक ऐसा तेल है जिसमें भगवान ने ही वो जितना रिक्वायर्ड है फैट्स, उतना उतना मात्रा में इसमें डालकर भेजा है। ठीक है। अब यह तेल, सबसे अच्छी बात इस तेल की यह है कि बिल्कुल इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग को यह सूट करती है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा है। आप इसे गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद है, जैसे टोकोफेरॉल है, टोकोट्राइनॉल है और इजनॉल है। यह सारी चीजें जो बता रही हूं मैं, यह सारी चीजें हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। तो राइस ब्रैन ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो प्राकृतिक रूप से संतुलित तेल है। अब समझना यह है कि भाई कौन सी कंपनी का राइस ब्रैन ऑयल सही है, क्योंकि आज के समय में अगर हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो बहुत सारे विकल्प है, और क्योंकि बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं तो लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी का बनाया हुआ हेल्थ गार्ड ऑयल हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह इकलौती ऐसी कंपनी है जो हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ब्रैन ऑयल है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 30 से ज्यादा देशों में हमारी देश का बनाया हुआ कुकिंग ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। स्क्रीन पर आप एक पेटेंट की कॉपी देख सकते हैं जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं श्री AR शर्मा जी, उनके नाम पर है। और हर साल श्री AP शर्मा जी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इकलौती ऐसी कंपनी है भारत की जो 30 से ज्यादा देशों में आज इस
तेल को एक्सपोर्ट कर रही है। अब आप स्क्रीन पे कुछ मशीनरी की पिक्चर्स देख सकते होंगे, तो आइए कौन सी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, क्या तरीके हैं तेल को बनाने के लिए, थोड़ी जानकारी हम उसके बारे में भी ले लेते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम है थर्मिक फ्लूइड हीटर सिस्टम। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि वो जो टैंक है, उस टैंक में छोटी छोटी पाइप लाइंस लगी हुई हैं। अब इस तरीके में क्या किया जाता है कि ये जो पाइप्स है, इनमें गर्म करके मिनरल ऑयल को डाला जाता है। तब क्या होता है कि उसकी हीट की वजह से तेल अंदर में गर्म होता है। लेकिन ऐसा हो चुका है कि जो पाइप है जिसमें हम मिनरल ऑयल को डाल रहे हैं, उसमें लीकेज हो सकती है। और ऐसा हो चुका है जापान में, ऐसा हो चुका है ताइवान में, कि जब तेल में जो मेन तेल है उसमें मिनरल ऑयल की मात्रा हद से ज्यादा उसमें मिल गई, और जब लोग उस तेल का इस्तेमाल किए तो बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। तो इसीलिए जापान ने, ताइवान ने थर्मिक फ्लूइड सिस्टम को बैन कर दिया। और उनके यहाँ पे इस तरीके की घटना को देख करके अन्य देशों ने भी सीख लिया कि भाई थर्मिक फ्लूइड सिस्टम इज नॉट अ सेफ सिस्टम। पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि हमारे देश में जितनी भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो आज भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करती है, क्योंकि यह सस्ता सिस्टम है। ठीक है। अब एक दूसरा सिस्टम है थर्मोसाइक्लोन हीटर सिस्टम। अब यह सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, इंटरनेशनल जो हमारे विदेशों में जो अलग अलग कंपनीज हैं, वो इस सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि यह सेफ सिस्टम है। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि पाइप में जहां पे हम मिनरल ऑयल को डाल रहे थे, वहां पे हम स्टीम यानी कि भाप का इस्तेमाल करते हैं, उसकी गर्मी से तेल को गर्म करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर पाइप में लीकेज भी होती है, तो तेल में क्या मिलेगा? तेल में मिलेगा भाप, तेल में मिलेगा वाटर कंस्टिट्यूंट। तो इससे जो है कुछ नुकसान नहीं होगा। हम और लोग जब ऐसे तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा। और इस सेटअप को लगाने में करोड़ों रुपए की लागत लगती है। यह बहुत ही कॉस्टली सिस्टम है। अगेन हमारी जो एपी ऑर्गेनिक्स है, वो इकलौती ऐसी कंपनी है जो आज इस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। और इसी की वजह से अनेकों सेफ्टी सर्टिफिकेशन आज एपी ऑर्गेनिक्स धुरी के पास है, जैसे बीआरसी फूड सर्टिफिकेशन है यूके का, एचएसीसीपी अमेरिका का, आईएसओ इंडिया का, हलाल कोशर, और इस तरीके के ना जाने कितने सर्टिफिकेशन मौजूद है एपी ऑर्गेनिक्स की, क्योंकि यह 30 से ज्यादा देशों में हमारी कंपनी का अपने बनाया हुआ, हमारे देश का बनाया हुआ तेल को एक्सपोर्ट करता है। अब हर साल नंबर 1 पोजीशन पे एपी ऑर्गेनिक्स रहता है। दूसरा पोजीशन किसी को मिलता ही नहीं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो क्वालिफाई ही नहीं करती है, वो दूसरे पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, वो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करती है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रांड ऑयल है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। यह तेल ऐसा है जिसे वहीं पे बनाया जाता है, इसकी पैकेजिंग भी वहीं पे की जाती है। अब आइए इस तेल के बारे की कुछ खासियत हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल है, 14,000 ppm ओरिजिनॉल इसमें मौजूद है। और ओरिजिनॉल जब किसी तेल में मौजूद रहता है, तो उससे हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स होते हैं? हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा, हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, हमारे शरीर में सूजन और सूजन से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी, हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है ओरिजिनॉल। पाचन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक अल्सर्स, इन सारी परेशानियों
पे यह बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड के पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर के पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिवर की कोई परेशानी है उसके लिए यह फायदेमंद है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद है। यह हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बेहतर है। महिलाओं की जो परेशानी है, पीसीओडी, पीसीओएस, उन सारी परेशानियों में लोग इस तरीके का तेल का, राइस ब्रान ऑयल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपी के मरीज इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अगर किसी तेल में ओरिजिनॉल की मात्रा ज्यादा होती है। तो हेल्थ गार्ड ऑयल ही क्यों, आपके मन में एक सवाल होगा, या फिर जिसे आप बताएंगे उनके अंदर यह सवाल होगा कि भाई हेल्थ गार्ड ऑयल ही क्यों? क्योंकि यह ट्रांस फैट फ्री है, इसीलिए हेल्थ गार्ड ऑयल को हमें कंज्यूम करना है। अब ट्रांस फैट, बिल्कुल कोई भी आप जो मार्केट में तेल अवेलेबल है, आप कोई भी तेल को उठा के देख लीजिएगा, उसकी पैकेजिंग पे पीछे लिखा होगा कि उसमें ट्रांस फैट जो है वो मौजूद रहती ही रहती है। पर इकलौती ऐसी कंपनी है और इकलौता ऐसा तेल है जो हेल्थ गार्ड ऑयल है जो ट्रांस फैट फ्री है। अब ट्रांस फैट युक्त जब तेल हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अनेकों हानिकारक इफेक्ट्स हैं। हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, अल्जाइमर जैसी परेशानी होती है, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है, लोगों के अंदर डिप्रेशन हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है और ओबेसिटी की समस्या हो सकती है अगर हम ऐसे तेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ट्रांस फैट फ्री ऑयल है, यह कंपनी ही क्लेम करती है और बिल्कुल अपनी पैकेजिंग पे यह लोगो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, रेड एंड ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, उसकी पैकेजिंग पे लिखा होता है कि दिस ऑयल इज ट्रांस फैट फ्री। अब हम सब जानते हैं कि हमारे मिशन में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। वैसे ही एक बहुत जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर राहुल भार्गव जी, और यह कह रहे हैं कि ट्रांस फैट फ्री ऑयल आज लोगों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैंसर जो बीमारी है, जो पहले लोगों को बहुत कम होती थी, बहुत तेज रफ्तार में आज फैल रही है, इसका कारण ये है कि हमारे देश में लोगों के अंदर नॉलेज नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें ट्रांस फैट फ्री युक्त तेल खाना है, और इसीलिए वो सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, लोगों के अंदर इस तरीके का अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए। अब यह एक न्यूज रिपोर्टर की आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो यह बहुत जानी मानी न्यूज रिपोर्टर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों की सच्चाई हमारे सामने लाती है। इनका यह कहना है कि हमारे भारत देश का 400 प्रोडक्ट्स ऐसा है जिसे यूरोप में बैन कर दिया गया है, वहां पे लोग इसको कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट्स आज भारत देश में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि कोई नियम बनाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करे ताकि वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर दे। अपने आप को वो बीमार बना रहे हैं, यही रीजन है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में आज बीमार पड़ रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने 25 अप्रैल 2023 में एक नियम बनाया तेल से रिलेटेड कि हर तेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 2 प्रकार के हार्मफुल कंटामिनेंट्स का इस्तेमाल करती हैं, जी और 3-MCPD। तो उन्होंने यह नियम बनाया कि भाई अब जितनी भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें इसके यूजेज पे कंट्रोल करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि यह कंटामिनेंट्स इतने हार्मफुल है कि इसकी वजह से किडनी फेलियर हो रही है, इनफर्टिलिटी की परेशानी लोगों के अंदर हो रही है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां आज लोगों को हो रही है। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए अबाउट G and 3-MCPD हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स सामने आए हैं। उसमें से सबसे पहले डॉक्टर है डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो मेदांता हॉस्पिटल से है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है।
इनका यह कहना है कि अगर लोग ऐसा तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें GE और 3-MCPD नामक कंटामिनेंट्स है, दैट मीन्स उनके हार्ट को कहीं ना कहीं हार्ट अटैक होने की, हार्ट की समस्या होने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। इसीलिए आज गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, FSSAI के हेड्स को सामने आना चाहिए और कुछ नियम कानून में चेंजेस करने चाहिए। ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर राहुल भार्गव जी हैं जिन्होंने बताया कि इस तरीके के तेल का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर कैंसर की समस्या हो रही है। डॉक्टर सुशीला कटारिया जी हैं जो यह कह रही हैं कि भाई तेल एक ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम लोग 3 बार तो इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं, और जब वो कंटैमिनेटेड तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनको बहुत सीवियर परेशानियां हो रही हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स हमारे सामने आए हैं और यह कह रहे हैं कि भाई कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को यूरोपियन स्टैंडर्ड को अपनाने की जरूरत है। तो क्या कोई कुकिंग ऑयल हमारे देश में ऐसा है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है? जी हाँ, हमारा अपना AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी इकलौती ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, यानी कि 3-MCPD एंड GE नामक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता है। और बिल्कुल इसकी पैकेजिंग पे यह आपको दिख जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह सारे क्लेम्स है जो कंपनी करती है कि यह इस तरीके का ऑयल है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब क्योंकि इसके साथ इतने सारे सर्टिफिकेशन है, इसमें भरपूर मात्रा में ओरिजिनॉल है, तो यह तेल जो है हम सबको अपनाना है। आज जो नॉलेज हमने लिया है, इस नॉलेज को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि तेल, अगेन मैं कहना चाहूंगी, एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है। और अगर लोग आज तेल के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं तो बिल्कुल इस जानकारी को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है और अपना जो मिशन है रोग मुक्त भारत का, उसे हमें पूरा करना है। इस स्लोगन के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो और इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूंगी और आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक इस प्रेजेंटेशन को सुना। थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मच। नाउ ओवर टू यू सर।